हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या है, ठीक है, इसमें जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल एंड इट सबसेट्स बाय सर्कल्स। कोई भी यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल के साथ डोनेट किया जाएगा और जो उसके सबसेट है वो सर्कल। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू के साथ डोनेट करते हैं। और ए हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी क्या होता है, जो भी उसके सबसेट होते हैं उसका हर एक एलिमेंट उसके बीच में लाई करेगा। जैसे अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यहां यू डोनेट कर देते हैं। और ए का हर एक एलिमेंट यू के बीच में आ रहा है तो यहां हम क्या लिखेंगे, ए। ये हमारे पास क्या है, ए है। ए में क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह हमने डोनेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसके बीच में ए आ रहा है। ठीक है, और ये ए के एलिमेंट है। ठीक है, इसकी और एक और एग्जांपल देखते हैं वेन डायग्राम की। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 to 10 है और ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है 1 3 5। अब हमें इसे वेन डायग्राम में कैसे शो करना है, पहले तो हम एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए, अब ध्यान से देखो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी ए को एक अलग बी को अलग, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए में क्या आ रहा है 2 4 6 8, बी में क्या आ रहा है 1 3 और 5। ठीक है, और बाकी जो रह गए 7, ठीक है, 8 तो यहां आ रहा है, फिर 9 और फिर 10। इस तरह वेन डायग्राम बनेगी। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास u फिर से 1 to 10 है, a है 2 4 6, b है 4 6 8। अब a और b में 4 और 6 कॉमन आ रहा है, a और b में क्या आ रहा है 4 और 6 कॉमन, यानी a और b में कुछ कॉमन है तो ये एक दूसरे को कॉमन से शो करेंगे। और कॉमन इसमें क्या है 4 6, तो यहां 4 लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे 6। यहां a में क्या है 2 और यहां b में एक्स्ट्रा क्या है 8। और जो बाकी एलिमेंट बच गए, बाकी एलिमेंट क्या बचा है 1 2 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, 5 6 भी आ रहा है, तो फिर 7 8 आ रहा है, तो 9 और ये 10। तो इस तरह ये हमारे पास शो होगा। क्लियर है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको हमने कॉमन शो कर दिया। अब एक और एग्जांपल है इसकी। अब इस एग्जांपल में ए और बी है लेकिन बी भी ए का सबसेट है। ठीक है, ए और बी तो यूनिवर्सल के सबसेट है, लेकिन अब जो बी है वो भी एक का सबसेट है। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये हमारे पास आ गया ए और इसी के बीच में हमारे पास होगा बी। बी में क्या है 4 और 6, ए में क्या है 2 4 6 तो है ही है, 8 और 10, और बाकी जो बच गए 1 2 3 इधर आ जाएगा, 4 है, 5 आ जाएगा, ठीक है, 6 है, 7 आ जाएगा, 8 है, तो 9 है। तो ये है हमारी एक और एग्जांपल। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, यूनियन ऑफ सेट्स। अब हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, union of A and B is contain all element of A and B, common element taken once। मतलब A और B के सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो उसे एक बार ही लिखना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, A एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और B एलिमेंट है हमारे पास 4 5 6 7 8। ठीक है, A और B हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन ए यूनियन बी। ये जो यू है इसे हम डोनेट करते हैं यूनियन से, ये यूनियन की नोटेशन है। तो इसमें क्या है, सभी एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3
अब 4 5 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लिखना एक बार ही है। 4 5 फिर 6 7 8, इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम कैसे बनेगी। अब ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है। अब ए में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, बी में आ रहा है 4 5, यानी कॉमन क्या है 4 5, तो यहां कॉमन 4 5, यहां क्या लिखेंगे 1 2 3 6 7 और 8। ठीक है, ये है हमारे पास यूनियन। अब इसे यानी ये यूनियन, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये सारा हमारे पास क्या है यूनियन है, ये इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, ये इसकी क्या हमारे पास वेन डायग्राम। जो कॉमन वैल्यू बस आपने याद रखना है, यूनियन में जो कॉमन वैल्यू है उसे एक बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेकिन इंटरसेक्शन करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए, यानी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के। और एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी के। और लॉ ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, मतलब किसी के साथ भी यूनियन करो वो एज इट इज ही आ जाए। इसे हम फाइव इज द, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव होगा, यानी फाइव को किसी के साथ भी यूनियन करे वो वही एलिमेंट आ जाएगा, चाहे ए के साथ, चाहे बी के साथ, चाहे सी के साथ, वो एज इट इज ही आ जाएगा। आइडेंट लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए किसके इक्वल आ जाता है, ए के। और इसी तरह लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, यूनियन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ यूनियन करो, ठीक है, सॉरी यूनियन ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी के साथ भी यूनियन करो वो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कंटेन ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इसमें हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट शो करने हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट है बस वो लिखने हैं, और लिखने भी क्या है वंस, कॉमन एलिमेंट्स टेकन एट वंस। जैसे हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास क्या है 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 5 कॉमन है, 4 5 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन। अब ये जो उल्टा यू है यानी पुठा यू है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और इसमें हमने क्या है सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने। कॉमन एलिमेंट क्या है 4 और 5, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब इसे वेन डायग्राम में देखते हैं। अब ए हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी है 4 5 6 7 8। अब कॉमन एलिमेंट 4 5, तो यहां क्या आएगा 4 और यहां 5, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 6, यहां 7 और यहां 8। अब जो कॉमन है, कॉमन क्या है इनमें से 4 5। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन। 4 5 हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यानी ए और बी का पहले इंटरसेक्शन, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ। यहां बी और सी का इंटरसेक्शन पहले, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। अब लॉ ऑफ फाई, ठीक है, फाई के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन करो, फाई तो एमपीटी है तो ये क्या आएगा फाई। इसी तरह यूनिवर्सल के साथ किसी की भी इंटरसेक्शन करो तो वो क्या आएगा, ए ही आएगा, चाहे बी की करो तो बी आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, अगर दो सेट सेम हो तो उनकी इंटरसेक्शन तो वही आ जाएगी।
इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहां इंटरसेक्शन भी यूज हो रहा है और यूनियन भी, तो ये किसका इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखो जैसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते वैसे याद रख लो, ए की इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, फिर यूनियन ए की इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये इस प्रॉपर्टी हो रही है कंप्लीट हमारी इंटरसेक्शन की। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और बी है हमारे पास 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स हैं। पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी। अब जब हमने ए माइनस बी करना है, इसका याद रखना है इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, बी का एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। अगर बी का एलिमेंट कोई ए में भी है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो ए के एलिमेंट तो सभी आएंगे, बी का कोई भी नहीं आएगा। अगर बी का, देखो बी के 3 एलिमेंट ए में है वो भी नहीं आएंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 2 और 3। ऐसे हमने बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो सभी बी के एलिमेंट आएंगे, ए का कोई नहीं आएगा। लेकिन जो बी के एलिमेंट में ए में है वो भी नहीं आएंगे, तो इसका आंसर आएगा 7 और 8। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और एक बात याद रखनी है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसे वेन डायग्राम में समझते हैं। ये ए ये बी। ठीक है, अब ए के एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5 6, तो यहां लिख दो 4, यहां 5, यहां 6, यहां 1 2 3 और यहां हमारे पास 7 और 8। ठीक है, अब ये जो रेड कलर से है, ठीक है, रेड कलर से डार्क कर रहा हूं, ये क्या है हमारे पास ए माइनस बी। ये है हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है, और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये हमारे पास बी माइनस है, बी माइनस ए। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये ब्लू कलर के साथ है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ये याद रखना आपने। ठीक है, ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट रह गया टॉपिक, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। A and B are two sets such that A intersection be phi। अगर A और B में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे A है हमारे पास ऑड नंबर 1 3 5 7 9 और B में हमारे पास इवन नंबर 2 4 6 8 और 10। अब देखो A और B में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, फाई है, एम्प्टी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम में समझते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल, ये ए है और ये कुछ भी कॉमन नहीं है, ए बी। ए में क्या है 1 3 5 7 और 9, बी में क्या है 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट सेट। तो इस तरह हमारे पास 1.4 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और पूरा सिलेबस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।